तो डेटा मॉडल्स इज एक मॉडल से क्लियर हो रहा है डेटा मॉडल की हाउ वी मॉडल और हाउ वी रिप्रेजेंट आवर डेटा व्हेन वी यूज इट इन डेटाबेसेस। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स की रियल वर्ल्ड में जो हमारे ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा कोई भी रिकॉर्ड हमने रखना है, बच्चों का रिकॉर्ड रखना है, एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड रखना है, उसको हम किस मॉडल के हेल्प के थ्रू हम रखते हैं, वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं। वैसे तो देर आर 5 to 6 टाइप्स ऑफ मॉडल्स, बट आपके सिलेबस में हमें 3 मॉडल्स जो हैं वही दिए गए हैं। सो हम जो हमारे मेनली मॉडल्स जो यूज किए जाते हैं, वैसे अब तो हम यूज करते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल मॉडल यूज करते हैं जिसमें टेबल्स, कॉलम्स और रोज में डाटा हम सेव करते हैं। अदरवाइज इससे पहले हायरार्किकल मॉडल होता था, नेटवर्क मॉडल होता था, डिफरेंट कौन कौन से वेज से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते थे, वो है हमारे डाटा मॉडल्स। तो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। एक तो लेट आते हैं क्लास में and then they disturb my lecture. Okay, so what are data models? The model is a representation of reality, real world objects and events and their associations. ठीक है, real world objects, real world events, real world entities जो हमारी हैं और उनमें आपस में क्या एसोसिएशन है। कोई बच्चे का रिकॉर्ड है, बच्चे की आईडी है, बच्चे का फोन नंबर है, और कोई और उन्होंने एक और टेबल बनाया हुआ है जिसमें बच्चे का एडमिशन स्टेटस है। तो वो दोनों टेबल्स आपस में रिलेटेड होंगे ना, कि इस बच्चे का ये एडमिशन स्टेटस है, इस बच्चे का ये एडमिशन स्टेटस है। तो अलग अलग हमारे पास जब डाटा है और उसकी एसोसिएशन, उनके रिलेशनशिप हमने जब रिप्रेजेंट करने हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स उसके लिए यूज करते हैं। It is an abstraction that concentrates on essential inherent aspects of an organization and ignores accidental properties. जो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स एक तरह से ये हमें डेटा की पूरी स्ट्रक्चर बताता है कि मेन ऊपर ऊपर से एसेंशियल चीजें हमारे डेटाबेस में, हमारे कौन सा डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट है, और जो बाकी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो डेटा मॉडल रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो डेटा मॉडल रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। एक डेटा मॉडल क्या करता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस कैसा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है। It should provide the basic concepts and notations that will allow database designers and end users unambiguously and accurately to communicate their understanding of the organizational data. एक हमारे पास डेटा है कितना सारा, उसको मैनेज कैसे करना है, डेटाबेस वालों ने डिजाइन कैसे करना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, उन्हें पता चले कौन सा डेटा किस डेटा के साथ रिलेटेड है, कम्युनिकेट करने में इजी हो, ऑर्गेनाइज करने में डेटा इजी हो। तो इस तरह से हम जो डेटा है उसको अलग अलग वेज में रिप्रेजेंट करते हैं और उस वे को हम डेटा मॉडल बोलते हैं। डेटा मॉडल कैन बी डिफाइंड एज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ concepts for describing and manipulating data, relationships between data and constraints on the data in an organization. एक डेटा मॉडल क्या होता है, एक कलेक्शन है कंसेप्ट्स की जो कि डेटा के बारे में होते हैं, जो डेटा की मैनिपुलेशन के बारे में हमें जानकारी देते हैं, डेटा में क्या रिलेशनशिप है, डेटा के ऊपर क्या हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके बारे में डेटा मॉडल हमें बताता है। अब इतना ओवरव्यू लेने के बाद हम सीधा डेटा टाइप्स पे चलते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर वापस आएंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में इतना जानना ही जरूरी है। अब सबसे पहले हम अपने फर्स्ट जो टाइप है उस पे चलते हैं। 3 मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स आर, जो डेटा मॉडल्स रिकॉर्ड्स हमारे हैंडल करते हैं, रिकॉर्ड टाइप ऑफ डेटा हैंडल करते हैं, वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं मेनली: हायरार्किकल मॉडल, network model and relational model. So one by one we will be discussing these 3 types of data models कि डेटा को हम जब हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम एक्सेल यूज करते हैं, MySQL यूज करते हैं, उसमें तो हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं टेबल की फॉर्म में, राइट, कॉलम्स और रोज की फॉर्म में, बट देयर आर अदर मेथड्स आल्सो। सो जो फर्स्ट मेथड है हायरार्किकल मॉडल, कोई रीड करेगा प्लीज? बप्रीत रीड करो ये फर्स्ट। Hierarchical database model is one of the oldest database models dating from late 1950s. One of the first hierarchical
Databases Information Management System (IMS) was developed jointly by North American Rockwell Company and IBM. This model is like a structure of a tree with the records forming the nodes and fields forming the branches of the tree. सो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल है जिसमें अगर डेटा को ऑर्गेनाइज करना है तो वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाता था। हायरार्किकल स्ट्रक्चर मतलब ट्री स्ट्रक्चर। कोई ट्री स्ट्रक्चर का मुझे बता सकता है मेनली क्या कंसेप्ट होता है? हम शॉर्ट में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, सपोज मैं इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, जैसे हमारे पास एक फैमिली ट्री होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे ऊपर ग्रैंडफादर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पेरेंट्स आते हैं, मदर एंड फादर, ठीक है। उसके बाद आगे उनके बच्चे आते हैं। यहाँ पे मदर फादर इकट्ठे कर देते हैं, मदर फादर के एक ही बच्चे होंगे, मदर एंड फादर, और यहाँ पे हम अंकल कर देते हैं, ठीक है। समझो ये ग्रैंडफादर है, उनके दो बेटे हैं, बेटा नंबर 1 बेटा नंबर 2, और आगे उनके और 2 बच्चे हैं, और इनके भी और 2 बच्चे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक फैमिली ट्री बनती है ना ऐसे हमारी, बनाइए कभी। यस मैम। तो सबसे अब ये जो सर्कल्स है ना, इनको हम कहते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं इनको? हम नोड्स बोलते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं नोड्स। तो जो सबसे सीनियर नोड्स होती है ना वो ऊपर आती हैं, और जो जूनियर नोड्स होती हैं, जैसे इससे जूनियर नोड आ गई, वो नेक्स्ट लेवल पे आती हैं, नेक्स्ट रो में आ गई, ठीक है। अब ये उसके आगे जो हमारी नोड्स आई वो और जूनियर में आ गई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर बोलते हैं? हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जहां पर हमारे पास ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होती हैं, और वो नोड्स सीनियोरिटी के हिसाब से हम उनको डिवाइड करते हैं। सबसे बड़ी नोड ऊपर होती है, फिर उसके बाद आगे उसकी जूनियर वाली नोड्स, उसके बाद उसकी और जूनियर वाली नोड्स, ठीक है। तो बेसिकली ये कंसेप्ट होता है हायरार्किकल मॉडल का। हायरार्किकल जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो इस तरह से काम करता है, ठीक है। जो तो हमारे यहाँ पर ये लाइंस हैं जो 2 नीचे वाली नोड्स को और ऊपर वाली नोड्स को ज्वाइन कर रही हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रांचेस। क्या बोलते हैं? ब्रांचेस, ठीक है। सो हायरार्किकल मॉडल क्या होता है कि ये मॉडल ट्री लाइक स्ट्रक्चर के जैसा होता है, जिसमें जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो होते हैं नोड्स, कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारी फील्ड्स हैं वो हमारी होती हैं ट्री की ब्रांचेस। अब हम इस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। सपोज आई थिंक ये किसी बैंक का या किसी कंपनी का डेटा है, ठीक है, कंपनी का डेटा है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मैनेजर का डेटा उन्होंने डिपिक्ट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर क्या आता है? जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के अंडर 4 डिप्टी जनरल मैनेजर काम कर रहे हैं, ठीक है। डिप्टी मतलब जनरल मैनेजर के जूनियर्स, ठीक है। सबसे ऊपर आपने किसी ऐसे मैनेजर्स का डेटा जो है उसको इकट्ठा करना है। इसको आप टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हायरार्किकल स्ट्रक्चर में किया गया है। सबसे पहले हमारा है ऊपर जनरल मैनेजर, जो कि हमारा सीनियर मैनेजर है। उसके बाद उसके अंडर 4 डिप्टी जनरल मैनेजर आते हैं। जो पहला डिप्टी जनरल मैनेजर है उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट्स वो हैंडल करता है। वो वाला मैनेजर एक सेल्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है, एक एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट हैंडल करता है। दूसरे जनरल मैनेजर का कोई डेटा नहीं है। जो थर्ड जनरल मैनेजर है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैंडल करता है और क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हैंडल करता है, ठीक है। अब उसके बाद उसके आगे क्या लिखा हुआ है? सेल्स डिपार्टमेंट में इंप्लॉइज की इंफॉर्मेशन, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में 5 इंप्लॉइज की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन में 5 इंप्लॉइज की इंफॉर्मेशन, ठीक है, और क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के आगे इंप्लॉइज की इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह से हम हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर जो है यूज करते हैं डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस डाटा मॉडल का इस्तेमाल किया जाता था पहले, अब नहीं होता, ठीक है। So the hierarchical model organizes data elements as tabular rows, one for each instance of entity, ठीक है। इस लाइन का हम बाद में मतलब समझते हैं विद एग्जांपल। आप ये देखो, कंसीडर अ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऊपर दिखाया हुआ है, जैसे मैंने आपको फैमिली का दिखाया, ग्रैंडफादर,
मदर फादर एंड अंकल आंटी, और आगे उनके और बच्चे, आगे उनके और बच्चे भी हो सकते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताया है, इन्होंने इमेज को एक्सप्लेन किया है, मैं रीड कर देती हूँ एक बार। एट द टॉप वी हैव जनरल मैनेजर, अंडर हिम वी हैव सेवरल डिप्टी जनरल मैनेजर। ठीक है, ऐसे ही था। फिर ईच डिप्टी जनरल मैनेजर लुक्स आफ्टर अ कपल ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड ईच डिपार्टमेंट विल हैव अ मैनेजर एंड मेनी एम्प्लॉयज। हाँ जी विनीत, आपने हैंड रेज किया। यस मैम, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। मैम आपने कहा कि ब्रांचेस को हम फील्ड्स भी कहते हैं, है ना? तो यहाँ पे जैसे ये वाला डायग्राम है, इसमें फील्ड्स क्यों नहीं मेंशन है फिर? नहीं बच्चे, ये आपको सिर्फ हायरार्किकल स्ट्रक्चर बताया गया है समझाने के लिए। वैसे एक्चुअल में जो इसकी एग्जांपल है ना, वो आगे आती है, वहां पे आपको समझ में आएगा जब ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना हम। ये देखो, जब एक्चुअल में हमारे पास इस तरह डेटा होता है, उसको हायरार्किकल डेटाबेस में कैसे चेंज करना है, वो एक्चुअल में ये होता है। तो यहाँ पर होते हैं ये रिकॉर्ड्स और फील्ड्स। ठीक है, तभी कुछ लाइनें मैंने स्किप करी हैं, वो तो आपको जैसे मैंने फैमिली ट्री बताया ना, हायरार्किकल स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता क्या है। अब उसको डेटाबेस में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आगे एग्जांपल के साथ करेंगे। ठीक है, वो आगे जाके है कि उसको रिकॉर्ड्स और फील्ड्स को क्या हम उसको कैसे बोल रहे हैं, वो आगे जाके करेंगे। ऑल राइट, ये तो सिर्फ अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। Yes, ma'am. So when represented in hierarchical model, there will be separate rows for representing a general manager, deputy general manager और each employee। हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग रोज बनाएंगे और उनको हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे। That all will discuss with example। अभी आपको ये समझ में आ गया कि हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? यस मैम। ठीक है, ये भी एक बार रीड कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी वैसे ही है। In hierarchical data model, records are linked with superior records on which they are dependent and also on records which are dependent on them। मतलब हम आपस में उन रिकॉर्ड्स को लिंक करके लिखते हैं जो आपस में डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। A tree structure may established one to many relationship। अब हमारे पास ना, जब हम डेटा को की लिंकिंग रिप्रेजेंट करते हैं कि डेटा आपस में किस तरह से रिलेटेड है, तो हम बहुत सारे टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स यूज करते हैं। वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, वो कितने सारे होते हैं, वो भी हमने आगे जाके करना है। वन टू मैनी रिलेशनशिप मीन्स जैसे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट एक है, ठीक है, तो उसका ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप है कि एक ग्रैंड पेरेंट के मैनी चिल्ड्रन है, आगे एक दो तीन है बच्चे। ठीक है, तो ये हो गया वन टू मैनी रिलेशनशिप। जैसे वन अपना ग्रैंड पेरेंट है, उसके आगे एक पेरेंट है, उसके आगे एक चिल्ड्रन है, तो पेरेंट और दो चिल्ड्रन है उसके, तो पेरेंट से चिल्ड्रन का वन टू मैनी रिलेशनशिप है। ठीक है, वैसे यहाँ पे वन टू टू है, मैनी मीन्स वन से ज्यादा है। कभी कभी वन टू वन रिलेशनशिप भी होता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी होता है। ये हम उसमें पढ़ते हैं जब हमारे पास आएगा, आपके पास आएगा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, वो एक अलग टॉपिक है, तो उसमें हम रिलेशनशिप्स डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये स्ट्रक्चर जो है इसको ध्यान से देखो। फिगर 3.2 इलिस्ट्रेट करती है फैमिली का स्ट्रक्चर। ग्रेट पेरेंट जो है वो रूट है स्ट्रक्चर का। अच्छा, जो सबसे सीनियर वाला हमारे पास नोड होता है ना, उसको हम रूट ऑफ द ट्री बोलते हैं। ट्री का रूट जैसे जड़ होती है, जो सिर्फ सिंगल एक ऊपर हमारे पास सबसे सीनियर मोस्ट नोड होता है, उसको हम रूट बोलते हैं। पेरेंट्स कैन हैव मेनी चिल्ड्रन एग्जिबिटिंग वन टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, पेरेंट्स के आगे कितने सारे बच्चे हो सकते हैं, उनका वन टू मेनी रिलेशनशिप हो सकता है। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट रिकॉर्ड इज नोन एज रूट ऑफ द ट्री। द ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर नोड्स। ठीक है, ये जो बाकी नीचे नोड्स हैं, ये वाली ये सारी, इनको हम नोड्स बोलते हैं। ये जो सबसे ऊपर है इसको हम रूट बोलते हैं, ये हमारा रूट है। ठीक है, और ये जो हमारी नोड्स हैं ऑब्वियसली अपनी पिछली वाली नोड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, जो भी नोड है, अगर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट ही नहीं होगा तो ग्रैंड पेरेंट नहीं आएगा, अगर ग्रैंड पेरेंट नहीं होगा तो पेरेंट नहीं आएगा, अगर पेरेंट्स नहीं होंगे तो चिल्ड्रन नहीं आएगा। राइट, तो ये सारी नोड्स जो है, नीचे वाली जो नोड्स हैं वो ऊपर वाली नोड्स के ऊपर क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं। each of these dependent may have any number of lower level of dependents। इसके नीचे कितने ही लेवल्स हो सकते हैं, अगर हम चिल्ड्रन के भी आगे बच्चे होंगे, उनके भी आगे बच्चे होंगे। ठीक है, तो इसकी नीचे वाली लेवल्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। सो द डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जाम्पल रिकॉर्ड्स
represent a hierarchical tree structure have parent child relationship. जब भी हम hierarchical structure की बात करते हैं तो that means हम parent child structure की बात कर रहे हैं कि ऊपर वाले nodes parent nodes होते हैं और नीचे वाले nodes child nodes होते हैं. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यस मैम. ओके, एक और इन्होंने एग्जांपल दी हुई है विद ट्री स्ट्रक्चर. कोई प्लीज रीड करो इसको. विनीत आप ही कर दो. Another example of hierarchical model is shown in figure 3.3. It shows a database of customer loan. Here a customer can take multiple loans, and there is also a provision of joint loan where more than one person can take a joint loan. As shown in figure 3.3, first customer takes a single loan L1 of amount 10,000 jointly with the customer 2. Customer 3 takes two loans, loan 2 of amount 15,000 and loan 3 of amount 25,000. अब साथ में इस स्ट्रक्चर को भी बताओ. यस मैम. सबसे पहले तो मैम रूट सबसे ऊपर वाला नोड उसके बाद मैम 2 कस्टमर्स थे. 3 कस्टमर्स हैं. हाँ सॉरी 3 कस्टमर हैं. सबसे पहले कस्टमर 1 राहत थापड़ कैंपस पटियाला, सेकंड इज चाहत धर्मपुरा कदियन, थर्ड इज रूही टैगोर नगर जलंधर. उसके बाद मैम जो से राहत थापड़ कैंपस पटियाला उसके भी आगे लोअर नोड है, वो 1-to-1 रिलेशन है. उसने लोन लिया फर्स्ट 10,000 का. उसके बाद मैम जो सेकंड था उसके 1 to many रिलेशंस थे 2, तो उसने 2 लोन लिए. लोन नहीं है, वो C3 है. जो सेंटर वाला है वो C3 है. उसने 2 लोन्स लिए हैं L2 एंड L3. यस मैम. और जो सा कस्टमर 2 था रोही टैगोर नगर, उसका भी 1-to-1 रिलेशनशिप था. उसने भी L1 लोन 1 लिया 10,000 का. सो ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है. ठीक है ना. एग्जांपल समझ में आ गई. इसी का ही हम उल्टा भी बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं उल्टा? कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे कि अगर मैंने लोन्स को पेरेंट नोड बनाना हो और मुझे जो कस्टमर है अगर उनको मुझे वो चाइल्ड नोड बनाना हो तो कैसे हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनेगा फिर? मैम बैक स्क्रीन पे लेके जाना. अपनी अपनी कॉपीज पे बनाने की कोशिश करो, फिर मैं यहाँ पे बनाती हूँ. अरे कहाँ गया? अगर हमने लोन वाले जो है उनको पेरेंट नोड बनाना है और कस्टमर्स को रूट नोड चाइल्ड नोड बनाना है तो फिर कैसे बनेगा हायरार्किकल स्ट्रक्चर? मैम सबसे पहले ऊपर रूट आएगा, फिर नीचे हम जहाँ पे 3 एरोज है वहाँ पे L1 L2 L3 लिख देंगे. और मैम जो L1 है उसको 2 नीचे नोड्स बना देंगे C1 C2. और जो L2 एंड L3 है उनका एक कंबाइंड नोड बना देंगे C3. राइट. तो हम इसको बनाते हैं. ये मेरी इरेजर बड़ी पता नहीं क्यों नहीं हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा, काम ही नहीं कर रहा. हो गई. तो यहाँ पे बनाते हैं हम नोड. तो सबसे पहले ऊपर आएगा हमारे पास रूट. राइट. उसके बाद हमारे पास 3 लोन्स हैं, लोन 1, लोन 2 एंड लोन 3. राइट. ये है हो गया हमारा 1 to many रिलेशनशिप. ऊपर लोन एक हमारे पास नोड है, उसमें 3 लोन लिए हैं लोगों ने. जो L1 है वो किसने लिया है? C1 ने लिया है और कस्टमर 2 ने. दोनों ने L1 जो है हमारा लिया है 10,000 वाला लोन, और L2 जो है और L3 जो है ये दोनों लोन्स हमारे C2 ने लिए हैं. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम L1 और C1 C2 की बात करें, ये है हमारा 1 to many रिलेशनशिप. ठीक है. 1 to many रिलेशनशिप. एक लोन 2 कस्टमर्स ने लिए 1 to many, और ये हमारा है रिलेशनशिप many to 1. इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं M:1 many to 1 कि ज्यादा ऊपर लोन्स है और लिया किसने? एक ही कस्टमर ने लिया है, C3 ने. सॉरी यहाँ पे C3 आएगा ना.
ठीक है, तो इस तरह से भी हम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने इसका उल्टा बताया था। ठीक है, क्लियर हो गया हायरार्किकल स्ट्रक्चर अब एकदम? Yes, ma'am. ऑलराइट, Yes, नाउ ma'am. जब हमारे पास डेटाबेस है उसका हमने हायरार्किकल स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है, दैट वी विल स्टडी नाउ। रीड दिस, खुशी रीड करो। In order to understand the hierarchical data model better, let us take the example of sample database consisting of supplier, parts, and shipments. The record structure and some sample records for supplier, parts, and shipment elements are as given in following table. हमें टेबल की फॉर्म में डेटा दिया गया है, हमने इसको हायरार्किकल डेटा मॉडल में चेंज करना है। तो आज 7 मिनट रह गए हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, हमने इन 3 टेबल्स को समझना है। जब तक हम इन 3 टेबल्स को समझ नहीं पाते ना, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमने हायरार्किकल जो रिकॉर्ड है वो किस तरह से डेटा मॉडल बनाना है। तो सबसे पहले प्लीज स्टडी दीज 3 टेबल्स। ये 3 टेबल्स हैं सप्लायर रिकॉर्ड्स। कोई सप्लायर है जो कोई सामान, कुछ पार्ट्स या कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लाई करता है। सेकंड है पार्ट रिकॉर्ड्स। द पार्ट रिकॉर्ड्स क्या है, कौन कौन सा सामान है, उसका क्या कलर है, वेट है, किस सिटी में वो पार्ट्स जो है वो बनते हैं, सप्लायर कहाँ बनाता है। और तीसरा है शिपमेंट रिकॉर्ड। अब ये सप्लायर्स जो हैं इन पार्ट्स को शिप करते हैं, कहीं भेजते हैं। तो सप्लायर और प्रोडक्ट की जो आईडीज हैं उनको लिंक करके उनकी क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये तीनों जो टेबल्स हैं आपस में इंटर रिलेटेड है। प्लीज कोई जना स्टडी करो इसको और मुझे समझाओ कि ये टेबल्स क्या कहना चाह रहे हैं। हमें सबसे पहले हमने डाटा को स्टडी करना है, फिर कल हम इसको हायरार्किकल में चेंज कर लेंगे। हाँ जी, तीनों टेबल्स एक टाइम पे दिख रहे हैं। स्टडी दीज टेबल्स। Yes. और मुझे बताओ इन टेबल्स में क्या हमें शो करने की कोशिश की गई है, क्या रिकॉर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये टेबल्स? मैम फर्स्ट जो सप्लाई रिकॉर्ड है उसमें हमें 3 एक मिनट नाम प्लीज बताने रीड हैं। करना, मुझे कॉल आ रही है, फिर मैं सुनती हूँ। एक मिनट।
हाँ जी बच्चे बताओ, ये रोशनी का कॉल था। हेलो। यस मैम। हाँ जी बताओ, क्या है इन तीनों टेबल्स में? मैम सबसे पहले हमें सप्लायर्स का रिकॉर्ड दिया हुआ है, सप्लायर नंबर 1। मैम सीरियल नंबर लिखा है ना वो, तो हाँ, इनकी S1 आईडी है, है। सप्लायर नंबर, ये पार्ट नंबर है। सप्लायर नंबर 1 हमारे पास सुनीत है, जिसके पास 20 सप्लायर्स और हैं आई थिंक। नहीं स्टेटस नहीं, मैम किस चीज? ये चलो स्टेटस कुछ दिया, मुझे ये बताओ कि इन तीनों टेबल्स में रिलेशनशिप किस तरह से बन रहा है? यस मैम मैं बताती हूँ, मुझे पता है। थोड़ी जल्दी बताओ, पी टाइम नंबर ओवर होने वाला है। सेकंड पार्ट, जो पार्ट्स वाला रिकॉर्ड है उसमें P1 है। नट्स का मतलब कि P1 नेम दिया हुआ है, आईडी कोड है कि नट्स का नाम P1 है और वो रेड कलर का ही है और कार्डियन सिटी में है। और शिपमेंट रिकॉर्ड्स में जहाँ पे P1 लिखा हुआ है वो नट्स, रेड कलर के नट्स हैं। और उसके बाद जो सीरियल S1 लिखा है, S1 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 S2 ये हमारे पास सप्लायर रिकॉर्ड्स है, सुनीत, अंकित और अमित। सो जब हमने, मेरी बात सुनो, अब जब हमने हरारिकल रिकॉर्ड बनाना है ना, तो हमने शिपमेंट रिकॉर्ड देखना है। अब शिपमेंट रिकॉर्ड जो है मेन टेबल है यहाँ पर, शिपमेंट 1, S1 जो हमारे पास सप्लायर है, उसने P1 पार्ट जो नट है उसकी 250 क्वांटिटी बेची। ठीक है। S1 सप्लायर जो है उसने P2 जो हमारा पार्ट 2 है बोल्ट, उसने उसकी 300 क्वांटिटी बेची। जो सप्लायर 1 है उसने P3 भी बेचा, स्क्रू, उसकी 500 क्वांटिटी बेची। जो सप्लायर 2 है, ठीक है, अंकित, उसने P1, उसने भी P1 बेचा 250। ऐसे ही सप्लायर 2 ने P2 भी बेचा 500, और सप्लायर 3 ने P2 बेचा 300। तो कौन कौन से सप्लायर ने कौन कौन से पार्ट कितनी क्वांटिटी में बेचे वो हमें इन टेबल से क्लियर हो रहा है। और इस ही रिलेशनशिप को, सप्लायर और पार्ट के रिलेशनशिप को हमने हायरार्किकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, समझ में आ गए ये तीनों रिकॉर्ड्स? ठीक है, ये सप्लायर रिकॉर्ड है जिसमें हमारे पास सप्लायर की 4 फील्ड्स हैं, सीरियल नंबर है, नेम है, स्टेटस कुछ होगा, और सिटी जहां पर वो सब मतलब बेस्ड है। उसके बाद पार्ट्स के रिकॉर्ड्स हैं, P1 से लेकर P4, कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन सी वो सिटी में है, बन रहे हैं, उनका वेट क्या है, कलर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद हमारे पास है शिपमेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, शिपमेंट रिकॉर्ड समझ में आ गए? यस मैम। अब इसी इंफॉर्मेशन को हायरार्किकल व्यू में हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है हायरार्किकल मॉडल से, वो है ये। अब हमारा जो टाइम है वो कम रह गया, इसको डिस्कस मैं कल करूंगी, बट डू वन थिंग, यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पैराग्राफ, हायरार्किकल व्यू फॉर द सप्लायर पार्ट्स डेटाबेस। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक ऊपर टेबल्स का स्क्रीनशॉट ले लेना, और आपने खुद स्टडी करना है कि इसको किस तरह से हायरार्किकल व्यू में रिप्रेजेंट किया गया है हमारे डेटाबेस को। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, ma'am. यस क्लियर है? मैम। ओके, अब इसके ऊपर जो हमारे डेटाबेस है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। डन एवरीबॉडी? Yes, ma'am. मैम राइट। अब आपने कल ये टेबल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उन्होंने हायरार्किकल व्यू में सप्लायर डेटाबेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, स्टडी इट नाइसली, अच्छे से पढ़ के आना। अगर कोई डाउट होगा हम क्लियर करेंगे, वैसे तो सारा डिस्कस करेंगे, बट अगर आप फर्स्ट हैंड पढ़ के आओगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हम हायरार्किकल मॉडल पे लगा सकते हैं, ओवरव्यू लेंगे, एक ज्यादा नहीं, बस आपको मॉडल पता होना चाहिए, मॉडल का स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, और एक डेटाबेस की एग्जांपल के साथ हम सभी मॉडल्स को, उनके व्यूज को स्टडी करेंगे कि किस तरह से उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। ऑलराइट, अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए 1:30 पे स्टार्ट करूंगी। ओके Okay, ma'am. ओके, मैम थैंक यू, बाय। बाय मैम।